प्रिय परम मम के बिना यह सच है कि एक पत्ता भी खिलता नहीं। दयाल इस धराधाम में इस बार मनुष्य रूप में माता मनमोहिनी देवी और पिता शिव चंद्र के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में आविर्भाव होकर आप जो लीला हम लोग के बीच किए, वो लीला अविराम धारा में अविकृत रूप में उनके चेतन प्रतीक के रूप आचार के माध्यम से आज भी हमारे बीच हो रहा है। मैं उतना किताबी बातें उनके बारे में नहीं जानता हूं, किंतु देवघर धाम जहां रहकर उन्हें अपने मनुष्य चक्षु से देखकर उनकी दया से परम पूज्यपाद श्री श्री बौरदा जी, परम पूज्यपाद श्री श्री दादा, परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव का संघ और पूजनीय अविंद दादा, आप देवता पुरुषों का उस पुण्य आत्माएं उनकी संग उनकी बातें सुनकर मैं प्रभु को जो मेरे तरह मैं अपने तरीके से समझा हूं आपके बीच परिवेशन करने की कोशिश कर रहा हूं। ठाकुर जी की बातें हैं कि यजन जाजन इष्ट भीति करने से काटे महाप्रीति, और बोले हैं ठाकुर, एक वाणी उसके हिंदी है कि आपका प्राण भी अगर चला जाए तो भी इष्ट भीति मत छोड़ना। यह ऋषि की वाणी है। इस वाणी में दयाल ठाकुर हम लोग को बोल रहे हैं अगर प्राण भी चला जाए, और बोले हैं कि उषा निशा में मंत्र साधन करना है, चलते फिरते यप करना है, यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना है, और कहीं भी क्यों ना रहे। बांग्ला में बोलते हैं যেথায় থাকি শোষণে বেहोश করতে সন্ধ্যা প্রার্থনা, হবি তাতে কর্ম নিপুণ শক্তি পাবি বর্ধনা। किंतु चेतावनी दे रहे हैं, बोल रहे हैं प्रार्थनाते कोयली कत कोरली ना को काजे। प्रार्थना में हम लोग बहुत कुछ बोलते हैं किंतु अपने जीवन में उसे उतारते नहीं है। ফুটলো ওটা কল্পনা और फॉल्टी पेली हम लोग, मुझे एक ठाकुर जी के कौर्मी उनकी जीवन की एक घटना कि प्रभुमय होकर रहने का, उनकी बातों की पालन करने का अक्षर साक्षर क्या अमृत का भंडार हमारे सामने खुलता है, उसका उदाहरण मैं आपके सामने रखता हूं। उस समय नॉर्थ बंगाल के अलीपुर द्वार में रहने वाले एक दरोगा, ब्रिटिश अमोल था, अनडिवाइडेड बांग्ला भारत था, वहां पे आप बहुत बड़े के थाने का इंचार्ज,
उनके थाने के इंस्पेक्शन करने के लिए दरोगा के बड़े बड़े अधिकारी है ब्रिटिश, किसी का अगर मोबाइल चल रहा हो बंद हो जाए तो इस पर कम होगा। कृपा करके आप अपने अपने ऑडियो को बंद रखने का कोशिश करें। दिन का समय आना था, उनको 3 बजे इंस्पेक्शन, दरोगा इंतजार कर रहे हैं, करते करते शाम हो गया। आप अपने सहयोगी जो भी कोलीग थे उनको बोल रहे हैं मैं घर जा रहा हूं, अगर आप लोग आए तो भाई खातिरदारी करना, बैठाना, बात करना, मैं आ जाऊंगा। सब बोला मत जाओ भाई, तुम्हारे तो नौकरी चला जाए। तो बोलते कोई उपाय नहीं है, हमको तो जाना है। वो चले गए और इस दौरान इंस्पेक्शन के लिए ब्रिटिश के ऑफिसर आए, इंस्पेक्शन हुआ, शो कॉज नोटिस हुआ कि हम लोग आए थे, आप नहीं थे, इसका जवाब दीजिए। उस जवाब में वो दरोगा जी रिप्लाई में लिखते हैं कि सर मैं आपके अधीनस्थ कर्मचारी हूं, मैं आपके लिए 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक इंतजार किया, किंतु इस दुनिया का जो मालिक है, जिसके मैं अधीनस्थ हूं, पारिवारिक, अपनी सामाजिक उस जीवन में मैं उनको मेरे लिए इंतजार नहीं करा सकता। मैं उनको इंतजार नहीं करवा सकता था, क्योंकि मुझे प्रार्थना का समय हो गया था। मेरे दयाल, मेरे जीवन का सर्वस्व, वो मेरी विनती पर मैं उनको इंतजार नहीं कर, इसलिए मैं गया, मैं विनती प्रार्थना किया, उनसे मेरी आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। अतः उसके बाद मैं फिर नौकरी में आया। ये जवाब लिख के उन्होंने भेजा। जिनकी नौकरी चले जाने का खतरा था, उस दरोगा को एक प्रमोशन और आर्थिक उन्नयन अपने कर्म क्षेत्र में मिल गया। मैं आप नौकरी करते हैं, शाम को ऑफिस में मीटिंग रहता है, ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, बस में जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, शॉपिंग करते हैं, नौकरी करते हैं तो, और बिजनेस करते हैं तो अपनी बिजनेस संभालते हैं। कब शाम से रात हो जाता है, प्रार्थना छूट जाता है, प्रभु मेरे लिए इंतजार करते हैं, और इंतजार करते करते फिर वो दूसरे काम पे लग जाते हैं। प्रार्थना के लिए सुबह शाम करना पड़ेगा, क्योंकि जो कर्म में निपुणता और वर्धन में जो शक्ति है, वो इस प्रार्थना के माध्यम से आता है। केवल बोलने की बात नहीं है, अपने जीवन में अमल करने की बात है। ऐसे ही ठाकुर जी बोलते हैं, श्री श्री बौरदा जी इस मानी को बारंबार दौड़ाते थे। हम बचपन हमारी उनके सानिध्य में, उनकी आश्रय और प्रश्रय में बीता। आप कहते हैं उषा निशा में मंत्र साधन चलते फिरते अब यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करना ही तब। किंतु कैसे? अभी सूर्यवंशी का कितना बढ़िया गाना सुना है हम लोग, जो गायक लोग हैं, हम सब जानते हैं, सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि एक दिन को उन्होंने 8 प्रहर में तोड़ा हुआ है, और एक प्रहर 3 घंटे का होता है, और ऐसे 8 प्रहर 24 घंटा,
और निशी प्रहर जो है रात 12 से 3 के आसपास होता है। हम सब बैठे हैं यहाँ पे, क्या जो बीत गया निशी, क्या हम आज रात को भजन किए थे उनका, प्रभु के साथ युक्त हुए थे? अगर नहीं तो आइए उसको करेंगे। कैसे? जैसे शिष्य बोरदा अपने दैनंदिन, अपने व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक और सत्संगी जीवन के अंत में शाम को जब विश्राम करने जाते थे, रात को 1-1.5 घंटा सोकर उठ जाते थे, ऐसे ही एक दिन आप श्रद्धेय संजीव मंडोला प्रतिनिधिक है, अभी आपको बोल रहे हैं कि संजीव यह रात कितना मनोरम है, शांत है, प्रभु से मिलन करने का, उनसे उनका भजन करने का, नाम ध्यान करने कितना उत्तम समय है, और हम लोग इसमें सोकर समय बिता देते हैं। क्या विपरीत काल आया है। घर में बच्चे बड़े बड़े कंपनी में नौकरी करते हैं, बैंगलोर में, पुणे में, हैदराबाद में, विदेशों में, दिल्ली, नोएडा, पता नहीं कहां कहां। बेटा उठ जाओ, अरे पापा सोने दो, अरे उठ जाओ बेटा, अरे देखो 11 बज गया दिन में। और पढ़ाते समय पढ़ा है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। विपरीत चलन में हो गया है। मुखे जाने व्यवहार नाई, সেই শিক্ষার मुखे जाए। ठाकुर जी बहुत कुछ बोले हैं। ठाकुर बोल रहे हैं कि বই পড়ে তুই হলি রে বই, বইয়ের বিধান বুঝলি না, স্মৃতির বলদ হলি শুধু, এক মুঠো ভাত जुटलो ना। क्योंकि शरीर खराब हो जाता है। वर्क फ्रॉम होम, शाम को 9 बजे बैठ गया, सुबह 6 बजे बेटा सोने गया। एकदम कैसा हो गया ये दुनिया। ना नाम ध्यान हो पाया निशी काल में, ना उषा काल में, ना सूर्य उदय से पहले इष्टभृति। दयाल बोल रहे हैं कि जजन जजन इष्टभृति करने से काटे महाभृति। कब करना है इष्टभृति? हम लोग बोलते हैं अरे दादा जब जागा तब सवेरा, सुबह उठा बगैर खाए पिए तो करना है। किंतु मेरे दयाल क्या बोल रहे हैं? मेरे दयाल बोल रहे हैं অরুণ উষার আগেই ছাড়িস রাত্রি সজ্জার সকল সাজ, ওই রাগেরই অনুরাগে ছাড়িস इष्ट भीति रिजा। कब करना होगा इष्ट भीति? जब सूर्य उदय होने वाला हो, उससे पहले। अरुण उषा आगे। उषा कौन सा है उषा काल? खोना बोल के माँ है ईस्टर्न जोन से, आप कहती है जब चिड़िया चू चू करती है किंतु अपना घोंसला नहीं छोड़ता, डाकी बे पाखी ना छारी बे भाषा, वही कौन होलो उषा। समझ में नहीं आता था। हम लोग, मैं अपनी ही बचपन में आप लोग को ले जाता हूं। हम लोग रोज भोर में उठ के ठाकुरबाड़ी आते थे। ठाकुरबाड़ी से हमारा घर 2-2.5 किलोमीटर दूर में आके श्री श्री बोरदा जी के घर में जाके जामरूल पेड़ के नीचे खड़े रहते थे। श्री श्री दादा के नाट मंडप के पीछे जामरूल का पेड़ है, कुआं है, वहां से श्री श्री बोरदा जी निकलते थे। उनके साथ दौड़ दौड़ के हम लोग ठाकुरबाड़ी आते थे। ठाकुरबाड़ी आने के बाद प्रार्थना में बैठे बैठे सो जाते। कब प्रार्थना हो जाता था पता नहीं, अचानक पानी पाठ वगैरह इसमें नींद खुल जाता था या कोई जगा देते थे बड़े लोग। श्री श्री बोरदा जी कभी कुछ नहीं बोलते थे, क्योंकि ठाकुर जी के वो वाणी जहां दयाल बोल रहे हैं विषय के मूल कारण को जानना ही है ज्ञान और वही है धर्म। वो अनुसंधान किए कि बच्चे सो क्यों जाते हैं। तो देखे आश्रम में तब कमाई तो कुछ था नहीं, किसी भी तरह रोजी रोटी चलता था।
संख्याओं में बहुत कम थे। बच्चे शाम होते होते बगैर खाना खाए, बिजली नहीं, सो जाता है। कोई खाया, कोई नहीं खाया, कोई किसी को खाना मिला नहीं मिला, सो गया। सुबह उठ के ठाकुरबाड़ी आ जाता है, भूखा पेट, भजन न हुई, खाली पेट भजन क्या करेगा, थक जाता है, शरीर दुर्बल होता है, सो जाता है। आप सब जानते हैं श्री बोरदा जी सत्संग के उस बालक बालिकाओं के लिए सुबह ठाकुर भोग का बंदोबस्त किए थे, पूड़ी, हलवा, सब्जी, दाल ये सब देते थे। किंतु क्यों? उनका एक उद्देश्य था कि जो बच्चे ठाकुरबाड़ी आ रहे हैं वो नित्य रोज आए, ताकि प्रभु के प्रति उनकी प्रेम, निष्ठा, एक टान जो है वो बढ़ते रहे, उसमें कोई व्याघात ना। और उन्होंने जो उषा की मैं बात कर रहा था, निशा की बात कर रहा था कि हम लोग और जल्दी कैसे उठे, आज समझ रहा हूं, उस समय नहीं समझा था। वो एक दिन हम लोग बच्चे लोगों को बोल रहे, जानते हो गंगा जल से गंगा पूजा भी होता है? तो बोले चारों तरफ कितने फूलों का पौधा है, पेड़ है, ठाकुर जी सफेद फूल कितना पसंद करते हैं, और ये फूल दिन चढ़ते चढ़ते पेड़ में सूख जाता है, नीचे गिर जाता है, उनके चरण पे, तल पे नहीं आ पाता है। हम बच्चे लोग सुबह उठते थे और सुबह उठने लगे, ताकि मेरे घर के अंदर के जो पेड़ है, मेरे पड़ोस के घर के अंदर में जो पेड़ है, उनसे मांग के, या मेरे घर में जो पेड़ है उसमें कोई और फूल लेके ना जाए, मैं उस फूल को उठाऊं और ठाकुर जी के लिए या तो लूज या तो गुच्छा बनाकर या माला बनाकर ले जाओ। छोटे छोटे बच्चे हम लोग ले जाते थे। श्री बोरदा जहाँ नाट मंडप पे बैठते थे, वहां दोनों तरफ लड़की लोग की तरफ लड़की लोग, लड़के लोग की तरफ हम लोग, लड़के लोग उस फूल को संभाल के बैठे रहते थे। अपने हाथों में, जमीन में नहीं रखना, इधर उधर नहीं रखना, प्रभु के लिए लाया है। श्री बोरदा जी आके आसन में बैठते थे, नंदो दुलाल भट्टाचार्य जी बगल में होते थे, हमारी छोटी छोटी हाथें उनके हाथों के ऊपर हम लोग जाके रख देते थे, वो उसको ग्रहण करके परम पिता को प्रणाम करते थे, नंदो दुलाल को देते थे, वो टोकरी में ले जाके ठाकुर जी के आस्थान के बनाते थे। तब नहीं समझा, आज समझ रहा हूं कि केवल बोलने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष रूप से प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करना ही होगा, कुछ ना कुछ अंजलि देना ही होगा, चाहे वो उन्हीं की सृजन एक फूल क्यों ना हो। प्रणाम खाली हाथ नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की वो वाणी याद करें कि सब पाने को बनाया गुरु, पाने को परित्राण, देने को तो नमो नारायण और पाने को चौहान। हम लोग अपने जीवन की सब समस्याओं के समाधान के लिए गुरु ग्रहण करते हैं, परित्राण पाने के लिए देते नहीं है। दयाल ठाकुर बोल रहे हैं करना ही पाने की जननी है। दया मतलब देके पाना, क्योंकि वो दयाल का भंडार है ना, वो अहेतुक कृपा करते हैं। अनकंडीशनल लव एंड अफेक्शंस के जो आउटपुट है, परम दयाल हम लोग को इतना प्रेम करते हैं कि हम उनके लिए कुछ करें भी, उनको कुछ दे ना दे, वो दया का वर्षण करते रहते हैं। श्री बोरदा वो दया का एक रूप आपने हमारे बीच परम दयाल की सारे तमाम बातें को चरितार्थ करके दिखाया। एक प्रभु के प्रति प्रेम करना, ये फूल लाके वहां देना रखना, उनके उस हाथ का स्पर्श अभी अनुभव कर पा रहा हूं। इतना बड़ा बड़ा क्या विशाल शरीर, किंतु हम बच्चे लोगों के साथ ऐसे घुल मिल के रहते थे कि पता ही नहीं लगता था कौन सी विशाल व्यक्तित्व के सामने हम लोग बैठे होते थे। आज समझ में आ रहा है। चाहे वो स्कूल के परीक्षा के रिजल्ट हमें देना, चाहे हमें
थिएटर के बैक स्टेज में आके डायलॉग कैसे बोलना है, पोजीशन कैसे लेना है, और बाद में जब वो नाटक होगा तो वहां आके सामने जमीन में बैठ के अपने पूरे परिवार के साथ हम लोग की नाटक, थिएटर, यात्रा देखना, क्रिकेट, फुटबॉल मैदान में आके हम लोग को प्रोत्साहित करना, क्या क्या नहीं। हम लोग ऑफिस, स्कूल जाने में तकलीफ, साइकिल देना, कपड़े देना, हम लोग को स्विमिंग सिखाना। बड़े माँ के घर में उस आश्रम के छोटे छोटे लड़की लोग को पढ़ाना, इतना काम। सत्संग का आज का रूप का नींव रखने वाला मेरे परम पूज्यपाद श्री श्री भोरदा। आज समझ रहा हूं ठाकुर तभी बोले थे, मैं और बड़ों का 1 रुपया का इस तरफ और उस तरफ, उसको माथे पे लेके चलना ही मुझे लेके चलना। हाँ, ये सच है। और प्रभु एक दया करके वाणी देते हैं कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर रेत शरीर में सुप्त रहकर जीवंत रहते हैं। प्रभु हमारे बीच नित्य शाश्वत वर्तमान रक्त मांस स्थूल देह में रहने का जो अभिप्राय उन्होंने वो सार्थक अपने जीवन में कर रहे हैं हमारे आचार्य देव। उनकी चेतन प्रति मेरे परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव, मेरे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा की यथा समय इष्ट निर्देश मूर्त करने की तप है। इसकी घटना आप लोगों को बताता हूं। देवघर में श्री श्री ठाकुर तब आए ही थे। भीषण गर्म काल, मई का महीना है। आप वहां विराजमान हैं। जो वर्तमान मेमोरिया घर है उसके बीचों बीच आप विराजमान हैं। आपको अपने बड़ों कोका का याद आता है। मेरे ही पितृदेव स्वर्गीय अजीत कुमार गांगुली आपको बुला के लाते हैं। उस समय का षोडशी भवन जो आज बौरदा बाड़ी है, आते हैं, बौरदा ठाकुर को प्रणाम करते हैं। ठाकुर बोलते हैं बड़ों कोका, क्या मुझे तुम अटैच टू साड़ी दोगे? श्री बौरदा जी वहां प्रणाम करके निकलते हैं। वो भक्त उनके माथे पे छतरी पकड़ते हैं, बोलते हैं जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वहां पे नाट मंडप नहीं था, खड़ेर घड़ छोटा वाला, बड़ा वाला। ठाकुर जी का पार्लर भी नहीं था, केवल वो घड़ी वाला टावर और सीधा मेन गेट दिखता था। आज की तरह ऑटो, टेम्पो, एसी, नॉन एसी कुछ नहीं मिलता था। मिलता था तो कभी कभार घोड़े गाड़ी टांगा। श्री बौरदा पैदल चले गए 3 किलोमीटर बाजार, और वहां से ठाकुर जी के लिए साड़ी जोगाड़ किए और लेके आना है। कैसे आया जाए? उतनी साड़ी मेरे पिताजी साथ में थे, वो जाके तो टोकरी खरीद के लाए सब्जी बाजार से, उसके ऊपर रखा। वो अपने माथे पे लेना चाहते थे। श्री बौरदा बोल रहे नहीं रे, मेरा प्रभु, मेरा गुरु, मेरा ईश्वर मेरे पास मांगा है। वो स्वयं माथे पे लाके ठाकुर जी को देते हैं, प्रणाम करके चले जाते हैं। कोई प्रश्न नहीं, कोई संदेह नहीं, कुछ नहीं। लाल पाड़ चाहिए, नीला पाड़, सफेद साड़ी, काला साड़ी, आज चाहिए, कल चाहिए, अभी गर्मी है, कल ला दूं, शाम को ला दूं, दुकान बंद है, कुछ प्रश्न नहीं। प्रभु का आदेश मिला, उसे अभी अभी परिपालन करना है। यह भाव मैंने परम पूज्यपाद श्री दादा के बीच में देखा, पूज्यपाद आचार्य देव के अंदर देखा, पूजनीय गोविंद दादा के अंदर देखा। अगर सारे बात करेंगे तो बहुत समय लगेगा, किंतु आप उनकी चेतन प्रतीक मेरे वर्तमान आचार्य देव की एक बात बोल के मैं समापन करना चाहूंगा। आप देवघर में हैं, 2009 की घटना है। गुवाहाटी में भोवेन तातीदा, उनकी पत्नी लीजामा गर्भवती है। डॉक्टर दिखाने के लिए सुबह निकला घर से, बीच में गुवाहाटी मंदिर प्रणाम करना चाहती हैं। वो ऋत्विक दादा बोल रहे हैं नहीं, तुम कैसे जाओगी, तुमने यूनिफॉर्म से ही नहीं पहना। क्यों? मैं तो इतना सुंदर शर्ट, कुर्ता, सलवार कमीज पहना हूं। बोले नहीं, ठाकुर प्रणाम करोगी, साड़ी नहीं पहनोगी, बौड़वा के पास जाओगी। श्री बौरदा का वहां पे मंदिर है, आचार्य नाट मंडप है।
लेके नहीं गया। वो बहुत दुखी हुई, गुस्सा हुई, अभिमान हुआ। डॉक्टर दिखाया, मान अभिमान का पाला तोड़ा गया, अच्छा खाना खिलाया गया, अच्छा शॉपिंग किया गया और अंत में घर चला गया। समय बीत गया, एक शिशु संतान लड़का जन्म लिया। जब वो बाद में देवघर है, बड़दाबाड़ी में घुट के गोविंदोदा के चाय के दुकान में परम पूज्यपाद वर्तमान आचार्य देव बैठे हैं। बोलते हैं, क्या रे कैसे हो? थोड़ी देर, काफी देर के बाद मिला और जब मील मिला हो गया तो बोलते सुनो, आदमी का जानते हो 3 किस्म का ब्रेन होता है। एक एनालिटिकल ब्रेन, एक इंटेलेक्चुअल ब्रेन, एक है ब्रेन ऑफ गॉड। इंटेलेक्चुअल एंड एनालिटिकल ब्रेन के सामने उन्होंने संक्षेप में कुछ बता दिया। ये बजट उजेट करते हैं, वो है एनालिटिकल। इंटेलेक्चुअल, एक पेड़ से सेव गिरता है, एप्पल, और मध्याकर्षण होता है, आविष्कार। और ब्रेन ऑफ गॉड, बोलते समय कुछ नहीं बोले, केवल बोले जो घटना संक्षेप में मैं बोला कि उस दिन गुवाहाटी में उनके घर से निकलते हुए पति पत्नी के बीच क्या क्या हुआ, क्या क्या बातें हुई, हूबहू मेरे आचार्य देव वो उनको बोले। मैं सुना, मेरा रोंगटे खड़े हो गए। हम सोचते हैं मेरे आचार्य देव को सुनते नहीं हैं, सुनते हैं, उनकी चेतन प्रतीक है। श्री आज दादा बोलते थे ठाकुर जी विश्व ब्रह्मांड को एक जगह से देखते थे, मेरे पिताजी ग्रह नक्षत्र तक देखते थे, और मैं तो केवल 25,000 माइल तक ही देख पाता हूँ। मेरे चेतन प्रतीक आचार्य देव सब देखते हैं, मेरा वर्तमान, मेरी अतीत, मेरी भविष्य, उस तरह जैसे ठाकुर जी के साथ हुआ। एक दिन ठाकुर जी के आदमी को पूछते हैं, तुम कल उस जंगल के किनारे गया था? बोलते हैं ठाकुर मैं, बोलो ना गया था हाँ या ना? बोलते हैं हाँ ठाकुर। बोले आपको कैसे मालूम? बोले हम उधर से जा रहे थे, जब रास्ते में जा रहे थे ना, पैरों में थोड़ा मल, बिष्ठा, गू जिसको बोलते हैं, लगा तो तुम्हारा चेहरा। हम लोग जो त्याग करते हैं वो मेरे प्रभु के स्पर्श में वो मुझे देख लेते हैं। मेरे आचार तो उनके चेतन प्रतीक है। मेरे जीवंत, मैं जब उनके सामने खड़ा होता हूँ, मेरे अंदर बाहर भूत भविष्य वर्तमान देख के हमें वो परिचालना करते हैं परम पिता के ओर जाने के लिए। इसी अभिप्राय में मेरे दयाल ने एक वाणी दिया कि दीक्षा लेकर शिक्षा धरो, आचार को करके सार, आचरणी बोध चयन से ज्ञान का सागर होना पाई। मेरे आचार्य चाहते हैं कि जो लोग दीक्षा लिए हैं, इष्ट विधि जमा नहीं कर पा रहे हैं या इष्ट विधि कर नहीं पा रहे हैं, उन्हें ढूंढ के उनको इष्ट विधि करवाए और उप योजना केंद्र को सशक्तिकरण करने के माध्यम से उनको बचने बढ़ने का राह इष्ट विधि महायज्ञ में शामिल करके हम सब प्रभुमय हो उठे। आप सबका मंगल प्रभु के श्री चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम।